नमस्कार, मैं हूँ सिल्की सिंह और आज हम करने वाले हैं वीकली रीडिंग 28 जून से लेकर 26 जून तक। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आई वेलकम यू ऑल। आपका बहुत बहुत वेलकम है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दें। लाइक और कमेंट करके मेरे को मोटिवेट करने करें, अपना सपोर्ट ज़रूर शो करें। तो आइए शुरू करते हैं ये वीकली रीडिंग। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले कुछ बातें जो हमें ध्यान में रखनी है। पहली बात, ये जनरल रीडिंग है तो ये आपसे कुछ बातें रेजोनेट हो सकती हैं, कुछ बातें रेजोनेट नहीं भी होंगी। तो जो रेजोनेट हो वो आप रखिए और बाकी चीज़ आप जाने दीजिए। और ये जनरल रीडिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी टाइम स्टैम्प है वो मैं नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में कहीं पे डाल दूंगी। तो वहाँ पे आप डायरेक्टली अपने राशि पे जाके आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि किस हिसाब से ये देखना चाहिए, कौन सी राशि के हिसाब से देखना चाहिए, तो जो भी राशि आपसे ज़्यादा रेजोनेट होती है या आपको लगता है कि हाँ ये राशि मेरे ज़्यादा ज़्यादा मेरे को ज़्यादा मेरे मेरे से रिलेट होती है, तो आप उसके हिसाब से रीडिंग देख सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार एरीज, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी इस वीक कैसे रहने वाली है। ओके। हो सकता है एरीज, यहाँ पे आया है जर्नी, यहाँ और 2 नंबर का कार्ड है। तो हो सकता है कि आप लोग इस वीक में या तो कोई ट्रैवलिंग कर सकते हैं या आप अपने लाइफ की जो जर्नी है उसको एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हैं। तो ये थी आपकी ओवरऑल एनर्जी। ये बहुत ही अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक डिवाइन लाइट आ रही है। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक डिवाइन लाइट आ रही है, जो ये लैम्प से लाइट आ रही है वो अगर अगर आपके लाइफ में या आपके जर्नी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है या आपको प्रॉब्लम फील हो रही है या आपको डिवाइन आपको गाइड नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि इस वीक में आपको किसी तरह का गाइडेंस मिल सकती है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए आगे देखते हैं आगे इस रीडिंग में क्या है। अच्छा, बिग हैप्पी चेंजेस, डोर टू स्पिरिट एंड यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्स। तो अच्छा, तो अगर मैं आपके इस वीक को देखूं तो मेरे को ओवरऑल अगर रीडिंग देखूं तो मेरे को इस वीक में आप बहुत ज़्यादा अपने प्रोफेशनल टर्म पे ज़्यादा स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान दे रहे हैं या अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं। अगर किसी तरीके का नया कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर अपने आगे पढ़ाई में आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो अच्छा टाइम है, आप आगे जा सकते हैं। हो सकता है इस वीक में आप यहाँ पे डोर टू स्पिरिट है, तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे भी जो इन दोनों कार्ड को देख के जो लग रहा है वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इस वीक में आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। एक स्पिरिचुअलिटी से आप कनेक्ट हो सकते हैं या फिर आप हो सकता है मंदिर या फिर जो भी धर्म आप मानते हैं वहाँ के आप उस धर्म से रिलेटेड आप एक स्पिरिचुअलिटी तरफ जा सकते हैं। आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं या हो सकता है कि इस वीक में आप मेडिटेशन एंड योगा के साइड पुल हो। एक न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे, एक पार्टनरशिप दिख रही है। आप मुझे इस वीक में काम करते हुए बहुत दिख रहे हैं, फोकस दिख रहा है। मैंने फोकस आपका जो दिख रहा है वो सिर्फ काम की तरफ दिख रहा है। एक स्ट्रैटेजी बन रही है, काम करने से पहले की स्ट्रैटेजी बन रही है कि काम प्लानिंग में अगर ध्यान दे सकते हैं इस वीक में। और एक एक जर्नी स्टार्ट करने से पहले जो आपकी क्या कहते हैं, जो भी हमारी स्ट्रैटेजीज होती हैं कि हमें काम कैसे करना है, कहाँ कैसे जाना चाहिए, तो उस हिसाब से मुझे आप दिख रहे हैं कि इस वीक में प्लानिंग प्लॉटिंग
और अपना एक स्ट्रैटेजी बनाते हुए दिख रहे हैं कि हाँ यहाँ पे अभी आप हो सकता है थोड़े से रेस्ट मोड में हो कि हाँ ये काम स्टार्ट कैसे करना है, क्या करना है, तो उस वीक में लग रहे हैं। और बाकी अगर ऐसे आप अगर आप काम स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं, तो मुझे आपका फोकस जो है ना बहुत हद तक एक मटेरियल वर्ल्ड की तरफ दिख रहा है, एक प्रोफेशनल वर्ल्ड की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है आपका मेन मोटो है इस वीक में। हम देख लेते हैं कि और इस वीक में नया क्या आ रहा है। एक कार्ड गिर गया था एंड दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और निकालूंगी मैं। ओके, ये 3 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तो ये आप जो भी काम करेंगे ना इस वीक में एरीज, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, ये आई एम श्योर अबाउट इट। और मुझे बहुत हद तक मुझे आप अपने फाइनेंशियली अगर आप देखना चाहें तो उसमें बहुत फोकस करते देखते, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल थे, यहाँ पे पेंटिकल थे, यहाँ पे पेंटिकल थे। एंड पेंटिकल शोज समवेयर अ प्रोफेशनल लाइफ मोर देन अ पर्सनल लाइफ। तो मुझे यहाँ पे वो चीज़ दिख रहा है। ऑल्दो अगर आप जो भी काम करेंगे, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी सन है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सन है, ये कार्ड ही सन का है पूरा, ये सन का कार्ड है। उसके बाद यहाँ पे भी मैंने आपको लाइट दिखाई, डिवाइन लाइट दिखाई। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो पीछे पूरा येलो है, यानी पूरा सन डे हमें शो कर रहा है। तो एक तरह से तो एक क्लियर होगा आपका पिक्चर कि हाउ टू गो फॉरवर्ड इन लाइफ, कि आपको कैसे आगे जाना है, कहाँ आगे जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। आप क्लियर हैं इस बात को लेकर, और अगर आप क्लियर नहीं हैं तो इस वीक में आप क्लियर हो जाएंगे, जहाँ तक मैं देखूँ मुझे ऐसा लग रहा है। तो और अगर आपके एंजल से भी पूछा जाए तो आपके एंजल्स भी कह रहे हैं कि आपको टेंशन नहीं लेना है, हो सकता है थोड़ा वेट हो, लेकिन आपको आगे सक्सेस मिलेगा। एक नए हैप्पी चेंजेस जो है वो आपके लाइफ में प्रोसीड हो रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग्स एरीज। कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और लाइक अगर वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करिएगा, और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि रेजोनेट हुई कि नहीं हुई। आगे और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर बनाना प्रेफर करूँगी। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड नमस्ते। हाय चार्ल्स, कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं आपके लिए इस वीक में क्या नया है और स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो अगर मैं आपकी ओवरऑल रीडिंग देखूँ, ओवरऑल इस वीक की मैं एनर्जी देखूँ, तो देखते हैं इस वीक की एनर्जी क्या है। द गार्डन एंड द गेट। तो ऐसा लग रहा है कि आप अगर किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे थे कि किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आपको मिले, तो वो आपके पास आने वाली है। उस टाइप किसी टाइप की जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके पास आएगी। और जैसे आप देख रहे हैं इसके इस कार्ड को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके आसपास में सिर्फ फ्लावर्स हैं, ब्लॉसम्स हैं, बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई अगर आपको दिख रही है तो बटरफ्लाई है, तो किसी तरह का चेंज आ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है इस वीक में। इस वीक में आपके लाइफ में किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन भी आ सकता है। एंड तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, ऑल द वेरी बेस्ट ऑर्स। चलिए देखते हैं आगे आपके वीक में क्या है।
ओके, तो जैसे मैंने पहले कहा कि आप किसी तरह की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, किसी का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, तो मुझे वही चीज़ इन कार्ड्स में भी दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक मूवमेंट आता है वो दिख रहा है, एक सौरों को छोड़ के एक हैप्पीनेस की तरफ मूवमेंट आ रहा है। जो जितना ही पास में बर्डन था, स्ट्रेस था, बर्डन था, टेंशन था, उसको आप छोड़ के आप आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। अगर आपके लव लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, तो एक कम्युनिकेशन भी हो सकता है कि आ रहा है आपके साइड में। और एक रिकन्सिलेशन जो है वो वहाँ पे हैपन हो, मतलब दिखता है कि वो हो सकता है। छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो हो सकती है कि ख़त्म हो जाए। अगर आपके वर्क लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो इस वीक में मुझे थोड़ा बहुत काम करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं देन टू फोकसिंग ऑन योर लव लाइफ और फोकसिंग ऑन योर पर्सनल लाइफ। और आपको एंजल्स भी कह रहे हैं कि आपको अपनी परफेक्ट टाइमिंग के लिए वेट करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि और क्या है आपके लिए इस वीक में। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हो सकता है कि किसी तरह का रिकन्सिलिएशन आ रहा है आपके साइड में। अगर आपके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई लव लाइफ से लेके कोई प्रॉब्लम है या बात नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि रिकन्सिलिएशन आ रहा है आपके साइड में। एक कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि यहाँ हो सकता है कि आपको एक नया प्रपोजल मिल सके, नए पार्टनर मिल सके। आप किसी नए चाइल्डहुड फ्रेंड से भी मिल सकते हैं। एक नॉस्टैल्जिया में आप, मुझे लग रहे हैं कि हो सकता है एक नॉस्टैल्जिया में आप रहे हैं इस वीक में। किस तरह की न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। ओल्ड मेमोरीज में आप मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से ज़्यादा रिकन्सिलिएशन भी सकता है। और इन सब के चक्कर में हो सकता है कि किसी तरह का पॉलिटिक्स से भी बच के रहने की कोशिश करें टॉरस। दिस इज गाइडेड फॉर यू कि आप किस तरह के, अगर कोई पॉलिटिक्स है, कुछ इश्यूज हो रहे हैं ऑफिस में, ऑफिस वर्क में या पर्सनल लाइफ में। मेरे को ज़्यादातर ऑफिस वर्क में लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे पेंटिकल्स के साथ ये वॉन्ट्स का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मोर ओवर इन ऑफिस वर्क हो सकता है कि इस तरह का पॉलिटिक्स हो, कोई लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हों, दिख रही हैं। तो आपको डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ते जाना है, बट आपको स्ट्रेस नहीं लेना है और अपना अपना आपको थोड़ा स्ट्रैटेजिक के तरीके से आपको आगे अपने आप को बढ़ाना है। तो और आपके एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ते रहिए, पीछे मत देखिए, और आप परफेक्ट टाइमिंग का वेट करिए और परफेक्ट टाइमिंग पे ही आगे बढ़ना है। और यहाँ पे है ईयर फ्रॉम नाउ, तो हो सकता है कि 1 साल बाद आपको इसका सक्सेस मिले। और यहाँ पे है cornucopia, that is a blessing, that is a divine thing, divine light coming your way, all the abundance coming your way। तो इस तरह का abundance भी आपके साथ आ रहा है। एंड हो सकता है कि अभी आपको थोड़ा सा बर्डन फील हो, थोड़ा टेंशन हो, थोड़ा स्ट्रेस हो, बट हाँ, इन फ्यूचर आपके स्ट्रेस में भी एक मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। ऑल द वेरी बेस्ट। रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। रेजोनेट हुई कि नहीं हुई, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आगे किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। नमस्ते। हाय जेमिनाई, कैसे हैं आप लोग? तो देखते हैं आपकी इस वीक की क्या एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी है, और आपकी इस वीक में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस वीक की ओवरऑल एनर्जी क्या है। आप लोग ध्यान रखें कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ आपसे रेजोनेट हो, कुछ रेजोनेट ना हो। तो जो रेजोनेट हो खाली वही लें, और जो रेजोनेट नहीं हो उसको आप छोड़ दें। जो मैसेज आपको लगता है कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। तो आपके लिए आ रहा है अबंडेंस। अगर आपके लाइफ में किसी तरीके की मिसहैपनिंग हुई है, या आपका दिल टूटा है, रोमांटिक लाइफ में किसी तरह का बर्डन आया है, सेपरेशन हुआ है, नो कांटेक्ट में है, तो इस वीक में हो सकता है किसी तरह का अबंडेंस आपके साइड आ रहा है। अब देख लेते हैं आपकी बाकी की एनर्जीज इस वीक में कैसी रहने वाली हैं।
आपके एंजल्स क्या कह रहे हैं ये भी देख लेते हैं हम लोग। आपके एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। और यहाँ से भी देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए। ओके तो इस वीक में ऐसे यहाँ पे अबंडेंस आया था, यहाँ पे विक्ट्री आया है। तो अगर आप कुछ भी नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो आप इस वीक में नया स्टार्ट कर सकते हैं, या हो सकता है इस वीक में नया स्टार्ट करेंगे। और अगर आप कोई किसी काम पे आप पहले से काम कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो हो सकता है कि इस वीक में आपको उस काम से रिलेटेड विक्ट्री मिल सकती है। एक आपको आगे आगे का रास्ता दिख सकता है कि आगे कैसे करना है। एक विक्ट्री आते हुए दिख रही है आपके साइड पे। और यहाँ 2 बार किंग ऑफ कप्स आया है। दैट मीन्स कि आप लोग इस वीक में बहुत एक इमोशनल स्टेबिलिटी आपके तरफ आते हुए दिख रही है। अगर आप किसी तरह की प्रॉब्लम हुई थी लव लाइफ में या फाइनेंशियल लाइफ में, तो आप हो सकता है कि इस वीक में आप बहुत स्टेबल रहेंगे, आपका इमोशंस बहुत स्टेबल रहेगा। बहुत ही अच्छी एनर्जी है जेमिनाइज, बहुत ही अच्छी एनर्जीज है। हो सकता है आपने अभी तक जितना भी स्ट्रगल किया है, अब आपकी थिंकिंग जो है वो बिल्कुल क्लियर है। अब आप एकदम स्ट्रेट सोच रहे हैं कि हाँ दिस इज द पाथ एंड आई हैव टू वर्क ऑन इट। ये मेरा रास्ता है और मुझे इस पे चलना है। तो ये है आपकी आपकी ओवरऑल एनर्जी मतलब रीडिंग। और इसमें हो सकता है कि आप किसी तरीके की गाइडेंस भी लेते हुए दिख रहे हैं अपने बड़ों से, अपने गुरुओं से, जिनको आप अपना मानते हैं या जिनको आप अपने से बड़ा मानते हैं। या फिर बड़े होंगे या जिनको आप अगर सेम एज भी है तो मतलब आप उनको एक मेच्योर एनर्जी है। हो सकता है मुझे ये भी मतलब मैसेज मिल रहा है, हो सकता है कोई एक मेच्योर पर्सन भी आपकी तरफ आए इस वीक में। और आप अगर आपकी थिंकिंग में आपके एक बिहेवियर में एक आपको वो डायरेक्शन प्रोवाइड करे कि किसी तरीके की हाँ यू हैव टू वर्क ऑन दिस डायरेक्शन। और किसी तरीके के इनसिक्योरिटीज हैं आपकी लाइफ में, तो वो इस वीक में हो सकता है कि दूर हो। और आपके एंजल्स भी कह रहे हैं कि आपको एक परफेक्ट टाइम का वेट करना चाहिए। अगर आप कोई भी काम अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि अभी आप यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि अभी रुक जाइए, अभी वो टाइम काम करने का सही नहीं है। अभी पहले आप थोड़ा सा रेडी हो जाइए उस काम के लिए, कि थोड़ी प्लानिंग कर लीजिए, स्ट्रैटेजीज बना लीजिए, एक गाइडेंस ले लीजिए और एक फॉलो अप कर लीजिए कि हाँ हमें मुझे इस तरीके से चलना है। उसके बाद आप आगे जाके उस बात पे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। और अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो मुझे लव लाइफ में आज कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। एक अच्छी रोमांटिक लाइफ दिख रही है मुझे। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनाइज। तो रीडिंग कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके, रेजोनेट हुई कि नहीं हुई। और अगर आगे और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड हाय डियर कैंसर्स। तो कैसे हैं आप लोग, चलिए देखते हैं इस वीक में आपके लिए आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है, और इस वीक में आपको क्या प्लानिंग करनी है और कैसे कैसे रहेगा आपका ये वीक। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। और ये जनरल रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है कुछ आपसे रेजोनेट हो और कुछ नहीं रेजोनेट हो। तो जो भी आपसे रेजोनेट हो आप वही लीजिए, और जो रेजोनेट नहीं हो उसको छोड़ दें, क्योंकि ऑब्वियसली बात ऐसा है कि देयर आर लॉट ऑफ कैंसर्स यहाँ पे। तो देखते हैं आपकी ओवरऑल वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो आपकी अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूं तो एनर्जी बहुत ही प्यारी है। हो सकता है किसी तरीके कोई फेमिनिन एनर्जी या किसी तरीके अगर आप
कोई एक वुमेन आपको सपोर्ट करते हुए दिख रही है इस वीक में। आपके लिए वो आपके लिए हेल्प करते हुए दिख रही है, या आपको एक किसी वुमेन की तरफ से एक प्रपोजल भी आ सकता है। तो एक रोमांटिक एंड रोमांस भरी वीक दिख रहा है मुझे इस वीक में। ओवरऑल एनर्जी देखूं तो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है ये। तो आइए देखते हैं आगे क्या है आपके लिए इस वीक में। वर्क लाइफ थोड़ी सी स्लो रह सकती है कैंसर्स। बाकी किसी तरीके के विश फुलफिलमेंट भी है। और अगर आप किसी काम को, हो सकता है किसी तरीके का साइकिल कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है आपका। हो सकता है रोमांस लाइफ में या पर्सनल लाइफ में आपका किसी तरीके का अगर कार्मिक साइकिल था, या कोई किसी के साथ आपका कार्मिक साइकिल था, तो वो हो सकता है कि कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है इस वीक में। आपको आपको आपके जितने भी आपने तक हार्ड वर्क किया है उसका एक फ्रूट मिल सकता है। आपने जितना भी हार्ड वर्क किया है उसका आप सक्सेस को टेस्ट करने का आपको सक्सेस का फ्रूट मिल सकता है, जिसको आप टेस्ट करेंगे इस वीक में। यहाँ पे भी सन कार्ड है, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी सी स्लो रह सकती है, लेकिन पर्सनल लाइफ देखा जाए तो उसमें एक बहुत अच्छा अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। आप जो जो चाहेंगे आप वैसा आपको मिलेगा। एक इनोसेंस, एक प्योरिटी भरी एक रोमांस लाइफ दिख रही है मुझे। अच्छा, बहुत अच्छा दिख रहा है। अच्छा, आपके लिए देखिए यहाँ पे बिग हैप्पी चेंजेस आए हैं। यहाँ पे भी यस का कार्ड आया है, अगर आप देख सके, और यहाँ पे भी यस का कार्ड है। तो आपकी यूनिवर्स भी, आपको एंजल्स भी कह रहे हैं, आपको यूनिवर्स भी गाइड कर रहा है कि आपका जो मन है, आपका जैसा मन है, आप आगे बढ़िए उस चीज़ को लेके। अगर आपकी इंट्यूशन ये कह रही है कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए, तो आपको उस काम को ज़रूर करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए उस काम को लेके, क्योंकि आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। और तो देखते हैं आपके लिए इस वीक में और क्या है। ओके ओके ओके। ये स्टेबिलिटी आ रही है। किसी तरीके का बर्डन आप अगर आप फील कर रहे थे अभी तक, तो हो सकता है इस वीक में भी थोड़ा बहुत बर्डन फील कर रहे हैं आपको कि कैसे हुआ क्या होगा। बट एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, एंजल्स आपके साथ है, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। हो सकता है आपको एंजल नंबर्स भी दिखते हों। मैं इस पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आगे कि एंजल नंबर्स क्या होते हैं और उनको कैसे रेसिप्रोकेट किया जाता है। तो हो सकता है आपको एंजल्स नंबर से डबल 1111 दिखता हो या 222 दिखता हो। तो आपको हो सकता है एंजल नंबर से मिलते हो, एंजल्स आपको गाइड भी करते हो, आपके गार्डियन एंजल्स। अगर आप ऑफिस वर्क में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीक में कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली देखा जाए तो कुछ ना कुछ एक नई एनर्जी आते हुए दिख रही है। ऑल्दो बहुत थोड़ा स्लो है, आप एनालाइज करके चीज़ों को आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं इस वीक में। बट अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव वीक फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट कैंसर। ऐसा लग रहा है कि आपने अभी तक जितने भी स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में, जितना भी आपके लाइफ में दुख आया है, और आपको आपके जितना भी अंदर नेगेटिविटी थी वो सब हटते हुए दिख रही है। आपके आसपास सारी नेगेटिविटी हटती हुई दिख रही है, एक पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है। आप जो चूज करिएगा, जैसे चूज करिएगा, आपके डिवाइन देखिए। अगर आप हम ये दोनों कार्ड देखें, इनफैक्ट अगर हम ये दो कार्ड देखें, या अगर हम ये वाला कार्ड से देखें, तो अगर हम इस कार्ड के ऊपर में देखें यहाँ पे, तो एक लाइट आती हुई दिख रही है, एक डिवाइन लाइट आते हुए दिख रही है, जो हमें ये बता रही है कि हम आप अगर आप कैंसर से आप जो भी करेंगे उसमें आपको आगे एक प्रोग्रेस मिलेगा, एक सक्सेस मिलेगा। तो दिस इज अ वेरी गुड वीक फॉर यू ऑल। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और वीडियो कैसी लगी, लाइक अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, रेजोनेट हुई कि नहीं हुई। अगर और भी किसी टॉपिक पे वीडियो देखना है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए मैं ज़रूर बनाऊंगी। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्ते।
हाई लियोस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और चलिए देखते हैं कि इस वीक में आपके लिए क्या है। आपकी ओवरऑल एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आपकी इस वीक में ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है। ओ, तो ओवरऑल एनर्जी में आपका आपके लिए आया है कार्ड नंबर 7। तो कार्ड नंबर 7 जो है वो हो सकता है कि आपके लिए किसी तरह का लक आ रहा है इस वीक में। हो सकता है किसी तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है। अगर अगर आपके लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में आपके पार्टनर से आपकी लड़ाई हो चुकी है, तो हो सकता है कि वहाँ पे एक रिकन्सिलेशन आ सकता है। किसी तरीके का टीम वर्क दिख रहा है, किसी तरीके का गेट टुगेदर दिख रहा है। टीम वर्क तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे गेट टुगेदर दिख रहा है, एक साथ दिख रहा है लोगों का जो आपके आसपास में। आप एक सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है, एक रीयूनियन आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी लियोस। तो देखते हैं आगे और क्या है। यहाँ रख देते हैं और देखते हैं आगे और क्या है इस वीक में। अच्छा, तो ये एक जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है कि आपसे कुछ रेजोनेट हो और कुछ रेजोनेट ना हो। तो जो भी जैसा भी हो उसको रखिएगा, और बाकी इस वीक बाकी जो है उसको जाने दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं और क्या है इस वीक में। ओके, नाइस एनर्जी लियोस। ओके, तो मैं एक बार सारे कार्ड्स निकाल देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इस वीक में आपके लिए क्या है। चारों में कॉम्बिनेशंस बहुत मैटर करते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो देखते हैं इस वीक में क्या है। यहाँ पे दो कार्ड आ गए। ओके, आई टेक दिस आल्सो। किसी तरीके का प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। अगर आप अभी तक परेशान थे, हो सकता है कि इस वीक में भी आप थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट रहें, थोड़ी सी अनबैलेंस्ड इमोशंस रहें आपके। लेकिन अगर मैं एक ओवरऑल एनर्जी देखूं तो एक कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है। अगर किसी तरह का कमिटमेंट की वेट कर रहे थे तो कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है। लेकिन वो कमिटमेंट भी कब आएगा? जब आप थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, थोड़ा सी प्लानिंग करेंगे कि हाँ, देखिए, जब हम किसी से बात करते हैं तो हर इंसान के ना बात समझने का तरीका अलग होता है और बोलने का तरीका अलग होता है। तो जब तक आप, अगर आप एक छोटे से बच्चे को बोलोगे कि इसमें इस आग है, यहाँ पे उंगली नहीं डालना है, तो ऑब्वियसली वो इसमें तो उंगली डालेगा, बिकॉज ही वांट टू एक्सपीरियंस कि ऐसा क्या होता है। लेकिन अगर हम उसको उसको उसके वे में बताएंगे, समझाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो समझेगा उस बात को। तो आपको, अगर आप इस इंसान को उस हिसाब से बोले जैसे तो वो सुनना चाह रहा है, तो हो सकता है कि आपके लाइफ में एक कमिटमेंट आते हुए दिख रही है, एक पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि वो एक स्पिरिचुअल लाइफ में जाए। अगर आप तो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो आपको मिलेगा। इस वीक में आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप जो चाहेंगे वो आपको मिल सकता है, वो आप पा सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए, यहाँ पे भी बहुत ही प्यारी एनर्जी है। कॉर्नुकोपिया है। कॉर्नुकोपिया इज अबांडेंस कमिंग योर वे। तो मैं हर जगह से देख रही हूँ। यहाँ पे हो सकता है कि अगर मैरिज की बात चल रही है किसी की, आप लोगों की, तो वहाँ पे हो सकता है कि मैरिज की बात पक्की हो सकती है। फैमिली से रिलेटेड, अगर आप फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या कोई ट्रैवल हो सकता है फैमिली के साथ।
अभी तक जो भी बर्डन था, स्ट्रेस, एक पता है लियोज, आपको एक बात में एक एडवाइस है कि अगर आप एक साथ 10-10 चीज़ों को लेके साथ में चलेंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। तो एक एक करके चीज़ों को सॉर्ट करने की कोशिश करिए, या अपने काम को अचीव करने की कोशिश करिए, गोल को अचीव करने की कोशिश करिए। तो ऑब्वियसली उसमें कहीं ना कहीं एक सक्सेस आता हुआ दिख रहा है, एक पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है। अगर आप एक साथ चार चीज़ें साथ में लेके चलेंगे कि हाँ मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आते हुए ज़रूर दिख रही है। तो एक एक करके प्लान करके आगे चलते हुए करें। किसी जगह प्रपोजल आ सकता है, कुछ लोगों के लिए जो सिंगल्स हैं उनके लिए कुछ प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है तो हो सकता है इस वीक में रिकन्सिलिएशन हो जाए। कुछ लोग मुझे रिलीजियस होते हुए भी दिख रहे हैं इस वीक में, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। एक रिकवरी आते हुए दिख रही है आपकी लाइफ में, अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। आपके एंजल्स भी कह रहे हैं कि आप स्ट्रेस्ड आउट मत हो, जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। तो आप शांति से बैठिए और अपना काम में फोकस करिए, क्योंकि जो भी आपके आसपास में हो रहा है डिवाइन आपके आपके लिए आपके पीछे से वर्क कर रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग लियोस। तो आपको रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर और भी किसी चैनल पे और भी किसी सॉरी और अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर बनाना प्रेफर करूँगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो वेरी मच। नमस्ते। तो हाय डियर वर्गोस, आई होप लोग आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी हेल्थ में होंगे। चलिए देखते हैं ये वीक आपके लिए क्या लेके आ रहा है और क्या है। पहले स्टार्ट करते हैं इससे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी इस वीक में क्या रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं। तो वर्गोस, पहली बात ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो कुछ ना हो। जो रेजोनेट हो उसको रखिएगा और बाकी जाने दीजिएगा। तो हो सकता है किस तरीके का प्रपोजल आने वाला है आपके लाइफ में फाइनेंशियली, और अगर हम देखा जाए फाइनेंशियली और रोमांटिकली पर्सनल लाइफ में भी, तो यहाँ पे आया है अ मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो किस तरीके का हो सकता है कि अगर आप किस तरीके, अगर आप एक फीमेल है और आपको एक अपने पार्टनर से, अपने मेल पार्टनर से किस तरह क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो हो सकता है इस वीक में आपको कुछ वो क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। या हो सकता है किसी तरह का प्रपोजल आपकी तरफ आता हुआ आ रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे अगर हम इस कार्ड को देखें, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, और अगर हम इस कार्ड को देखें तो इसके चारों तरफ पूरा रेड है। अगर आप इस कार्ड को ध्यान देंगे तो हर तरफ से खाली रेड फ्लावर्स है, लेफ्ट रेड फ्लावर्स है। तो दिस रेड, हाँ, तो किसी तरीके का रोमांस आता हुआ दिख रहा है। अगर आप किस तरह क्लैरिटी की वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, तो वो क्लैरिटी आते हुए दिख रही है। तो एक तरह से एक पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है। तो आपके हो सकता है यहाँ पे 9 है, 9 द नंबर ऑफ मर्करी, सॉरी 9 इज द नंबर ऑफ मार्स। तो हो सकता है आपके अंदर इस वीक में बहुत ज़्यादा एनर्जीज रहते हुए दिख रही है कि आपके बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे आप इस वीक में। तो ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन है, अगर हम देखें तो यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन है। तो हो सकता है फाइनेंशियली भी हमारे लाइफ आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। तो देख लेते हैं कि और क्या है इस वीक में। ओके, एक बार मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। आपके एंजल्स क्या बोल रहे हैं आपके बारे में, ये देखते हैं। ओके, कार्ड उछल रहा था। लेट्स सी व्हाट मोर फॉर यू। ओके, रिकवरी। अच्छा, जब भी मैं ये एंजल्स कार्ड निकाला करूँ तो आप लोग क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, बिकॉज दिस दिस एंजल कार्ड, दिस ओरेकल कार्ड हेल्प्स टू लाइक आपके एंजल्स आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं। बेसिकली दिस ओरेकल कार्ड्स आर अबाउट देम। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, जब भी मैं इसको शफल कर रही हूँ तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे से मैं इंट्रो में ये बात बता दिया करूँगी, मैंने अभी तक बताया नहीं। देखते हैं और क्या है इस वीडियो इस का आपके रीडिंग में।
तो इस वीक में अगर आप किसी का प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो वो प्रमोशन आता हुआ दिख रहा है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे भी मैन होल्डिंग अ कॉइन आया था, यहाँ पे भी है किंग ऑफ पेंटिकल्स, a person who is who shows that he is a stable person, जो अपने लाइफ में बहुत स्टेबल है। तो हो सकता है कि इस वीक में आपकी लाइफ में किसी तरह की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। अगर जॉब का ट्राई कर रहे हैं या बिजनेस नया स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो हो सकता है कि इस वीक में आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। एक स्पीड आते हुए दिख रही है, अगर अभी तक काम बहुत स्लो चल रहे थे तो इस वीक में थोड़ा स्पीड आती हुई आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो इस वीक में थोड़ी स्ट्रांग रहने वाली है। जो भी चीज़ है ना बहुत तेजी से आपके मतलब जो भी आपके पास अबांडेंस हो गया या एक फाइनेंशियली या पर्सनल, मुझे इस वीक में से ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ में दिख रहे हैं, सॉरी सॉरी पर्सनल लाइफ में मुझे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है कि किस तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है। अगर छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो रही हैं पार्टनर के साथ तो हो सकता है कि उसमें एक रिकन्सिलिएशन आ जाए, रिकन्सिलिएशन मामला सुलझ जाए, प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आप सिंगल हैं तो कुछ नया एक प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है आपके साथ और बहुत स्पीड से आता हुआ दिख रहा है। और अगर कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हो सकता है इस वीक में आपको थोड़े नए आइडियाज आते हुए दिख रहे हैं, नए आइडियाज आए, आप एक नए एक क्रिएटिविटी की तरफ आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं लोगों को। इंट्यूटिव एक मूवमेंट आएगा आपकी आपकी इस जर्नी में, जो आपकी इस वीक की जर्नी है उस वीक में आपके आपको क्या कहते हैं एक मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। और रही बात आपके एंजल्स क्या कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी काम जब भी आप अभी क्या कहते हैं एक रिकवरी आ रही है आपके साइड पे कि हाँ अगर अभी तक कोई प्रॉब्लम थी, कोई परेशानी थी, तो हो सकता है कि इस वीक में आपको रिकवरी आते हुए दिख रही है। यहाँ पे 2 ऑफ वंस है जो मुझे ये बता रहा है, जो मतलब बेसिकली जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट की एनर्जी है वो मुझे ये बात क्लियर कर रही है। यहाँ पे यहाँ से मुझे देख के लग रहा है कि हाँ किसी का ट्रैवल आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि इस वीक पे आप अपने फैमिली के साथ कुछ और ट्रैवल कर सकते हैं, छोटा मोटा ट्रिप कर सकते हैं, या फिर अगर आप बाहर जाने की सोच रहे हैं तो इस वीक में आपका वीज़ा लग सकता है या आपके बाहर जाने की चांसेस ज़्यादा है। उस फॉर्मेलिटीज़ में काम होते हुए आगे दिख रहा है, एक स्पीड आते हुए दिख रही है आपकी इस वीक में। और अगर आपको किसी चीज़ पे प्रॉब्लम लगता है या लगता है कि हाँ ये काम मुझे अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप थोड़ा सा रुक के एक स्ट्रैटेजाइज करके उसके बाद आगे बढ़िएगा चीज़ों को लेके, क्योंकि यहाँ पे रिकवरी तो है लेकिन साथ में एक मुझे ये देख लेते हैं कि ये नॉट द राइट टाइम, किस चीज़ के लिए नॉट द राइट टाइम, क्योंकि ये मुझे रिवर्स बताए दिस वीक व्हाट नॉट द राइट टाइम, किस चीज़ के लिए नॉट द राइट। ओके, तो अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा एक लाइक रुक थोड़ा स्ट्रैटेजाइज करके फिर आगे बढ़िएगा। थोड़ा सा मतलब एक सोच समझ के हमें आगे बढ़ना है। ऑल्दो यहाँ पे आप क्रिएटिव होते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। तो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग, यहाँ पे यस है। तो कुछ लोगों के लिए अच्छा, वैसे ये वाला जो मैसेज था नया चीज स्टार्ट करने से पहले सोच समझ के, ये कुछ लोगों के लिए था। तो ये और यहाँ पे यस है, तो हाँ आपके लिए एक डिवाइन जो है एक पाथ खोल रहा है, तो उस पे आप आगे बढ़िए। एंड ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग वर्गोस। तो वीडियो कैसी लगी, रीडिंग कैसी लगी, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं ज़रूर बनाना प्रेफर करूँगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस वीक एंड नमस्ते। हाय डियर लिब्रास, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीक में आपके लिए क्या नया आ रहा है और आपको क्या क्या किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो पहले इस वीक में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी ये देख लेते हैं। पहली बात लिब्रास, ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो, कुछ बातें रेजोनेट ना हो। कुछ रेजोनेट हो वो रखिएगा और जो नहीं है उसको जाने दीजिएगा। ओके, मैजिक एंड द मिरर, और यहाँ पे है यिंग यांग।
मैजिक इन द मिरर जो कार्ड है इज अ बेसिकली अ कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप जो चाह रहे हैं, इसके ऊपर अगर आप देखिएगा ऊपर तो एक इन्फिनिटी का साइन है। अगर आप देख पाएंगे तो एक इन्फिनिटी का साइन है, दैट इज टेलिंग मी यू आर गोइंग टू वर्क विथ योर माइंड। आप जो चाहेंगे वो इस वीक में आपको मिल सकता है। किस तरह की कम्युनिकेशन भी यहाँ पे दिख रही है, तो कम्युनिकेशन होते हुए भी मुझे दिख रही है। आगे देख लेते हैं कि आगे और क्या है इस वीक में आपके लिए। तो यूनिवर्स, what do we have for Libras for this week? इस वीक में आप मुझे बहुत फोकस्ड लग रहे हैं। uh, इस वीक में मुझे बहुत फोकस लग रहे हैं। और अगर किसी तरीके की आपके लाइफ में अगर आपको लगता था कि हाँ कोई आपको कंट्रोल कर रहा है या किसी से को डिपेंडेंसी थी, तो उसमें एक हीलिंग आते हुए दिख रही है। आप अपनी बातों को बहुत क्लियरली बोलेंगे, बहुत क्लियरली रखेंगे दूसरों के आगे, एंड उनसे भी यही चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे। और आप एक अथॉरिटेटिव प्लेस पे दिख रहे हैं मुझे इस वीक में। फोकस बहुत ज़्यादा दिख रहा है अपने काम को लेके। तो और फोकस बहुत ज़्यादा लग रहा है अपने काम को देख के। तो ये अभी तक है। आगे देख लेते हैं कि आपके एंजल्स, अच्छा इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि और क्या है इस वीक में। हाँ, तो एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, एक सक्सेस भी आते हुए दिख रही है इस वीक में। अ, आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं अपने गोल्स को लेके। तो ये थी आपकी अभी तक की, और देखते हैं आपके एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, बिकॉज ये एंजल्स आपसे बेसिकली इस कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन बाय योर एंजल्स। एक सेकेंड कार्ड गिर गया है। तो देखते हैं कि इस वीक में एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो उसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। लेट मी सी व्हाट वी हैव फॉर लिब्रास। अच्छा, पहला है बी असर्टिव। अपनी बात को क्लियरली रखिए और अपने ओपिनियंस को क्लियरली रखिए। बी असर्टिव। एंड अगर आपको किस तरीके की हेल्प की ज़रूरत है तो हाँ, तो आपको उसको हेल्प मांगनी चाहिए लोगों से। एंड यहाँ पे है कि आपके लिए कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है कुछ नेक्स्ट वीक्स में, और मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है आपके इस वीक में। तो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग लिब्रास। आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर नीचे कमेंट करिएगा, आई विल मेक इट फॉर श्योर। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रास। ऑल द वेरी बेस्ट एंड नमस्ते। तो हाय माय डियर स्कॉर्पियोस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए देखते हैं कि इस वीक में आपके लिए क्या नया है, और क्या ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनके लिए आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है, और किन चीज़ों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। पहले तो आपकी स्टार्ट कर लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी से। तो इस वीक में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है, चलिए देखते हैं। ओके, तो स्कॉर्पियोस ये जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो, कुछ ना हो। तो जो जैसा हो आप उसको वैसे रखिएगा। जो रेजोनेट हो उसको लीजिएगा, और जो नहीं हो उसको आप छोड़ दीजिएगा। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक इज द गार्डन एंड द गेट, मीन्स अबंडेंस कमिंग योर वे। किस तरह का अबंडेंस आ सकता है। एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। अगर आप परेशान थे तो दिस इज द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ ऑल्सो। जो टैरो डेक में स्ट्रेंथ का कार्ड है, इट सिंपलाइजेस दैट एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दिस इज लायन। तो होपफुली आप इस वीक में बहुत एनर्जेटिक, बहुत पावरफुल और बहुत इनर स्ट्रेंथ महसूस कर सकते हैं। ऊपर से दिस इज द कार्ड ऑफ नंबर 5। तो किसी तरह का बैलेंस आता हुआ दिख रहा है आपके इस वीक में। और देख लेते हैं और क्या है इस वीक में आपके लिए यहाँ से। जस्ट अ मोमेंट, आई एम सॉरी यार। और देख लेते हैं कि इस यहाँ से आपके लिए क्या है।
तो किसी तरीके का जस्टिस आता हुआ दिख रहा है। आप आपने अभी तक जैसे काम जैसे कर्म किए हैं, आपके आपके कर्म के अकॉर्डिंग आपको इस वीक में फल मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप किसी चीज, हो सकता है कि आप किसी दो चीजों के बारे में कंफ्यूज हो कि कैसे आगे बढ़ना है या कौन से पाथ को चूज करें, दो ऑप्शंस पे कंफ्यूज है। तो हो सकता है इस वीक में थोड़ी क्लैरिटी आ सके, बट यहाँ पे मुझे कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि हाँ वो इस वीक में कंफ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अनबैलेंस्ड इमोशंस दिख रहे हैं। लव लाइफ की अगर बात की जाए या पर्सनल लाइफ की बात करी जाए, तो आप उसमें कुछ नया स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा एक रुक के एक सोचना चाह रहे हैं, एनालाइज एनालाइज कर रहे हैं। तो उससे इनसिक्योरिटी भी है अगर हम लव लाइफ की बात करें। ऑल्दो यहाँ पे बैलेंस तो है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, बट हाँ एक स्लो एनर्जी दिख रही है मुझे लव लाइफ में अगर देखा जाए, तो बहुत ही स्लो एनर्जी दिख रही है। देख लेते हैं यहाँ से क्या है आपके लिए। तो किसी जगह ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि हाँ थोड़ा स्कॉर्पियंस बी अवेयर, क्योंकि आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रुक के चलने की भी ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे भी आप थोड़ा सा रुके हुए ही हैं, किसी को डिपेंडेंसी है या हाँ को डिपेंडेंसी है, आपको लग रहा है कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोलिंग पावर है आपको लग रहा है। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज कराने की ज़रूरत है, हो सकता है कि इस वीक में किसी का ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ भी दिख रहा है। एंड सेकेंडली हो सकता है किसी तरीके का एक थेफ्ट, एक चीट भी हो सकता है, किसी कोई आपको अपना चीट भी कर सकता है, या किसी तरह का लॉस होता हुआ भी दिख रहा है। तो थोड़ा सा केयरफुल चलने की ज़रूरत है। स्कॉर्पियंस, अब देखते हैं कि यहाँ से आपके लिए क्या आ रहा है। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, बिकॉज दिस कार्ड हेल्प्स टू आंसर योर क्वेश्चन एज वेल। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिए, मैं शफल कर रही हूँ। ओके। हाँ, तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है और बी असर्टिव। बी असर्टिव का मुझे एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, बट जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि यू हैव टू बी वेरी मच ओपिनियनेटेड। ओपिनियन अपना रखिए और उस सामने वाले के हिसाब से ओपिनियन रखिए। थोड़ा सा आपको एक बार एडजस्ट करने की भी ज़रूरत हो सकती है। वट आई एम फीलिंग, आई एम टेलिंग यू दैट कि आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने की भी ज़रूरत हो सकती है। और आपको एक डिवाइन लाइट मिल रही है, आपको ऊपर से एक एनर्जी मिल रही है। आप उसको यूज़ करिए, आप अपने इंट्यूशन को यूज़ करिए। आपकी इंट्यूशन इस वीक में बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। तो आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके साथ में हैं। जो भी आपको हेल्प चाहिए आप जस्ट प्रे फॉर इट। और तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियंस। आई होप आपको अच्छी लगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट स्कॉर्पियंस। नमस्ते। तो हाय डियर सैजिटेरियस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस वीक में आपके लिए क्या नया आ रहा है और कैसी रहेगी आपकी इस वीक की ओवरऑल एनर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीक की रीडिंग। पहले देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। तो यहाँ पे आया है हमारे पास गॉडेस ऑफ द मून और यहाँ पे है एंजल ऑफ लव। तो इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आपका जो मन है वो आपके कंट्रोल में रहेगा इस वीक में। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है सैजिटेरियस की, आपका मन आपके कंट्रोल में है। और आपको ये गाइडेड है कि आपको ये गाइडेड है कि अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं मून के अंडर बैठ के, तो आप जितना हो सके आप उतना अपने मून से कनेक्टेड रहें इस वीक में। एंड आपकी इंट्यूशन पावर इस वीक में बहुत स्ट्रांग हो सकती है। तो ये इससे अच्छी बात और क्या है। तो देखते हैं और क्या है आपके, आइए देखते हैं कि और क्या है आपके इस वीक में। तो सैजिटेरियस, आप मुझे इस वीक में आप कोई ड्रीम्स है जो वो
दैट कैन कम ट्रू, या हो सकता है आप उसके लिए एक्शन ले रहे हैं, अपने ड्रीम्स के लिए आप एक्शन ले रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। एक न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है आपके आपके लाइफ में, एक इस तरह की न्यू बिगनिंग आते हुए दिख रही है। और इस वीक में आप वीक के एंड पार्ट में आप थोड़ा सा आप अकेला महसूस कर सकते हैं। ये कुछ साजिश के लिए है कि हाँ, हो सकता है आप कुछ अकेला महसूस कर सकते हैं, या अकेले रहने का आपका मन कर सकता है, या आपको थोड़ी लोनलीनेस वाली फीलिंग आ सकती है। उसके बाद भी अगर ये वाला कार्ड देखें, हर्मिट का कार्ड, तो ये भले रॉक पे खड़ा है, ये बर्फ पे खड़ा है, मतलब इसको तकलीफ हो रही है, बट उसके बाद भी इसके पास ये लाइट है, और ये छोटी सी लाइट लेके ये आगे बढ़ता जा रहा है, और ये आगे आगे दूर तक देखने की कोशिश कर रहा है। तो उसी तरह आपको भी गाइडेड है कि भले ही आपको there could be a problems in your life, भले ही कुछ ना भी स्ट्रगल आए, लेकिन हमेशा अपना विजन आगे की तरफ रखिएगा, और हमेशा अपना विजन एक सॉल्यूशन के साइड रखने के लिए आपको गाइड किया जा रहा है। किसी तरह का बर्डन दिख रहा है मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चार पांच, मतलब एक साथ 10-10 काम उठाया और हम सारा काम साथ में करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता है। आप अगर अगर आप एक साथ में सारे काम करेंगे, कि आप प्रोफेशनल पर्सन सारी सारी लाइफ हम एक साथ सॉर्ट कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा करके सारा काम करिए, तो एक काम पहले खत्म करिए, उसके बाद दूसरे पे आइए, तो ये आपके लिए भी इजी रहेगा, और आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन भी फील नहीं होगा। हो सकता है किसी तरह का स्ट्रेस हो सकता है आपको इस वीक में, तो थोड़ा बच के रहिएगा इस मामले से। और देख लेते हैं आपके इस वीक में क्या है ताजीज, कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं। और एक वॉरियर की एनर्जी रहते हुए दिख रही है मुझे। हाँ, मुझे स्ट्रेस दिख रहा है, बिल्कुल आप स्ट्रेस हो सकते हैं। फैमिली लाइफ, और हो सकता है कि आपकी लाइफ में, बताओ मुझे ये वाला कार्ड करने। हाँ, तो हो सकता है कि इस वीक में आपका स्ट्रेस्ड हो। अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ। जैसे ये टावर का कार्ड जैसे ही आता है ना, लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, बट डरने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज टावर अगर आपका अनएक्सपेक्टेशन शो करता है कि अनएक्सपेक्टेड एकदम से धरती हिल गई, अर्थक्वेक आ गया, सब तहस नहस हो जाता है, तो ये थोड़ा सा। लेकिन ये टावर का कार्ड जो है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन भी शो करता है, एक न्यू बिगनिंग भी शो करता है। तो हो सकता है कि देयर कुड बी अ ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन डरना नहीं है, एक एक प्लानिंग करना है, थोड़ा आराम से रुक के तब आगे चलना है। हड़बड़ी नहीं मचानी है, अरे ये क्या हो गया, हाय तौबा नहीं। एकदम शांत से बैठिए, और उसके बाद धीरे धीरे करके आगे प्लानिंग करिए कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। और तो मुझे आप इस वीक में एक्शन लेते हुए बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, एक एक्शन की एनर्जी बहुत अच्छी है, तो दैट इज़ वेरी नाइस। तो और देख लेते हैं कि आपके एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। तो और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं, बिकॉज दिस कार्ड हेल्प्स टू आंसर द क्वेश्चन। व्हाट डू वी हैव फॉर दैट? तो सैजिटेरियस, साजिस, आपको हो सकता है किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े इस वीक में, बट इट्स नॉट अ बैड थिंग। कॉम्प्रोमाइज़, सबको कॉम्प्रोमाइज़ तो लाइफ में करना पड़ता है। और अगर आपके लाइफ में आप कुछ आगे बढ़ करना चाहते हैं, या कोई किसी बात पे आपको प्रॉब्लम है, तो या प्रॉब्लम इन सेंस कोई आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, या आप सोच रहे हैं कि काम करें नहीं करें, या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आपको इस काम को रिकंसिडर कर लेना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे आपके एंजल्स कह रहे हैं कि रिकंसिडर योर थिंग्स, या प्लानिंग, व्हाट यू आर विलिंग टू डू, या आप जो करने की कोशिश करते हैं, तो आपको उसको दोबारा रिकंसिडर कर लेना चाहिए। तो ये थी आपकी रीडिंग साजिद। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। और वीडियो कैसी लगी, रीडिंग कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आगे किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, तो अगर आप तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। आई मेक श्योर कि मैं उस टॉपिक पे नए वीडियोस बनाऊँ। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, घबराना नहीं है, बस आगे बढ़ना है। तो ये थी आपकी रीडिंग सैजिटेरियस। ऑल द वेरी बेस्ट।
नमस्ते। तो हाय माय डियर कैप्रिकॉन्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। चलिए देखते हैं इस वीक में आपके लिए क्या नया आ रहा है और इस वीक में आपको क्या किन चीज़ों के ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी ओवरऑल रीडिंग से कि ओवरऑल आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है इस वीक में। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, तो कैप्रिकॉन्स, ये जो है ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ आपसे रेजोनेट हो, कुछ आपसे रेजोनेट ना हो। तो जो रेजोनेट ना हो उसको छोड़ देना है और जो रेजोनेट हो उसको रख लीजिए। तो अगर किसी तरीके का डिसीजन यहाँ पे हो सकता है आप किसी चीज़ में डिसाइड आप नहीं कर पा रहे हैं कि क्या आगे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपके इस वीक में हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल गाइड से मिल सकते हैं या किसी हीलर से मिल सकते हैं, या हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे इस वीक में। और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हों इस वीक में। आप अपने अंदर एक डिवाइन लाइट को फील करें, एक आपको एक डिवाइन एनर्जी मिलते हुए दिख रही है, किसी तरह की हीलिंग आते हुए दिख रही है आपकी तरफ। तो ये है आपकी ओवरऑल एनर्जी, दैट वेरी नाइस। चलिए देखते हैं कि और क्या है इस वीक में आपके लिए इन कार्ड से। Okay, walking away from old things to start a new journey और ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आप किसी चीज़ से वॉक अवे करते हुए दिख रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग के लिए कुछ एंड हो रहा है और कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। एक लव लाइफ में एक थोड़ी सी वेटिंग एनर्जीज भी है, एक किसी का वेट करते हुए दिख रहे हैं। और आगे, हाँ, तो आगे और देख लेते हैं आगे और क्या है आपके लिए। आप एक्नॉलेज करते हुए दिखते हैं, 3 नंबर का कार्ड है, आप किसी का एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं कि हाँ आपके लिए ये सही है या ये गलत है, और जो आपके लिए गलत है आप उससे आगे बढ़ रहे हैं। और देखते हैं आपके लिए क्या है इस वीक में कैप्रिकॉन्स। हाँ, यहाँ पे भी इंडिसीजन आया है एंड यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लग रहा है और यहाँ पे भी मुझे देख के लग रहा है कि आप इस 2 चीज़ में चॉइस कर नहीं पा रहे हैं, या आपको आप बैलेंस आप 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ों को आगे लेना चाहिए। तो कैप्रिकॉन्स, आप जो भी चीज़ को आगे चूज करिएगा उसमें आपको आगे विक्ट्री ही आने वाली है। हो सकता है इस वीक में आप बहुत ज़्यादा टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करें। एक कोडिपेंडेंसी दिख रही है मुझे इस वीक में। हो सकता है कि एक यू आर फीलिंग दैट देयर इज सम काइंड ऑफ अ पीपल लाइक पावर जो आपको कंट्रोल कर रही है। तो एक बार ये डेविल देख लेते हैं, डेविल किस लिए है। Why the devil? Why the devil? Why the devil? Why the devil? तो आप जिस भी चीज को लेके परेशान है ना कैप्रिकॉन्स, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन, वो चीज एंड होते हुए दिख रही है। एक न्यू 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 लाइफ स्टार्ट होते हुए दिख रही है आपकी। एक न्यू जर्नी स्टार्ट होते हुए दिख रही है, एक जर्नी पे आप जाते हुए दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे भी आप चलते हुए एक जर्नी पे जा रहे हैं। यहाँ पे भी एक आज भी ट्रैवलिंग का है, तो ट्रैवल का आपका एक माइंड जो है एक क्लियर क्लियर रहेगा, क्लियर साइट रहेगा कि हाँ मुझे इस पाथ पे जाना है। लेकिन जो भी चीज़ एंड हो रही है ना कैप्रिकॉन्स, उसके बाद एक जो नई शुरुआत है दैट इज़ वेरी सूदिंग, बहुत अच्छी और बहुत ही फ्रेश एनर्जी के साथ आ रही है। तो घबराना नहीं है कि हाँ कुछ चीज़ खराब खत्म होती है, जब कुछ खत्म होता है तभी कुछ नया स्टार्ट होता है। तो देखते हैं आपके एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि दिस कार्ड्स हेल्प टू आंसर आप क्वेश्चन। तो आपके पास हेल्प हेल्पफुल पीपल आ रहे हैं, और अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसके उसका आंसर यस है। आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि यस, गो फॉर इट।
भले ही अभी सिचुएशन थोड़ी सी खराब आपको लग रही हो, लेकिन इन फ्यूचर पे आपको यही सिचुएशन लगेगी कि यही सिचुएशन ने आपको इतनी मोटिवेशन दी, इतनी पावर दी। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉन्स। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आगे किसी और भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। आई विल मेक श्योर कि मैं ये वीडियो ज़रूर बनाऊँ आपके लिए उस टॉपिक पे। So all the very best, Capricorns, and नमस्ते। हाय माय डियर एक्वेरियस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं कि इस वीक में आपके लिए क्या नया आ रहा है और आपको किस तरह से अपने वीक की प्लानिंग करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो एक्वेरियस, फर्स्ट थिंग, दिस इज आपकी ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं, एंड दिस इज अ जनरल रीडिंग एक्वेरियस। तो तो आपसे कुछ बातें रेजोनेट हो सकती हैं, कुछ बातें रेजोनेट नहीं हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जो रेजोनेट हो आपसे आप उसको रखिएगा और बाकी का आप छोड़ दीजिएगा। द एंजल ऑफ लव, तो किसी तरीके का आपके लाइफ में किस तरह का रोमांस आता हुआ दिख रहा है, एक ब्यूटी आते हुए दिख रही है, क्रिएटिविटी आती दिख रही है, न्यू इनोवेशंस आते हुए दिख रहे हैं, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आते हुए दिख रही है आपके साइड पे। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस। चलिए देखते हैं कि और क्या है आपके लिए इस वीक में। Okay? तो एक्वेरियस, ये वीक मेरे लिए आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। देखिए, और कार्ड्स, ओके, यहाँ पे भी बैलेंस है। कार्ड्स जो हैं वो एक्चुअली शो कर देते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ होने वाला है। यहाँ पे भी मुझे आप वॉक अवे करते हुए दिख रहे हैं, एंड यहाँ पे भी कार्ड आया है इज अ वॉकिंग अवे। तो जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, आप उससे दूर जा रहे हैं। एक किसी तरह का जस्टिस, अगर आप कुछ मैरिड वुमेन्स के लिए हो सकता है कि जो सेपरेटेड हैं, या कुछ लोगों के लिए जो सेपरेटेड है, नो कॉन्टैक्ट में है, उनके लिए किसी तरीके का, अगर आपने डिवोर्स फाइल किया तो वो फैसला आपके हक में आ सकता है। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो आपको अच्छा मिलने वाला है, और किसी ने अगर बुरा किया है तो कुछ बुरा आपके साथ मिलने वाला है। ऑल्दो आपके लाइफ में एक सक्सेस भी आता हुआ दिख रहा है। तो एक थोड़ा सा मेजर चेंज भी हो सकता है आपके लाइफ में। एक अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हो सकता है। एक फैमिली टाइम आप स्पेंड करें, एक इनोसेंट वाइब आ रही है आपकी आपकी तरफ में। और एक पॉजिटिविटी बहुत है। जैसे सन है, सन इज अ कार्ड ऑफ पॉजिटिविटी, जो कभी नहीं रुकने वाला, हमेशा ब्राइट एनर्जी, डिवाइन लाइट। तो एक बहुत ही पॉजिटिविटी आ रही है आपकी लाइफ में। और देख लेते हैं कि इन कार्ड से आपके पास क्या आ रहा है और क्या है आपके इस वीक में। सेवन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, देयर लॉट ऑफ इमोशंस दिस वीक। एक्वेरियस, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं इस वीक में, क्योंकि बहुत सारे कप्स के कार्ड आ रहे हैं ना। कप शोज योर इमोशंस। तो इस वीक में हाँ, हो सकता है इधर इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। हीलिंग आते हुए दिख रही है। यहाँ पे भी सन का कार्ड है, यहाँ पे हीलिंग आती हुई दिख रही है, यहाँ पे भी हीलिंग आती हुई दिख रही है। तो किसी चीज़ से परेशान थे तो हो सकता है कि इस वीक में हीलिंग आए। यहाँ पे मैनिफेस्ट, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड इज समथिंग जो आपके ड्रीम्स को आपको मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता है। आप जो चीज़ चाहें, आप मैजिशियन का कार्ड जो है वो ये शो करता है कि इट्स ऑल्सो वन नंबर कार्ड, इट्स वन नंबर इज ऑफ सन। तो कहीं ना कहीं से एक डिवाइन लाइट, एक पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है आपकी लाइफ में। आप कुछ नया करने वाले हैं, कुछ आगे बढ़ने वाले हैं। आप जो चाहेंगे आप उसके लिए प्रैक्टिस, जो भी चीज़ों के लिए आप आगे एक्शन लेंगे, आप उसको क्या कहते हैं, आप उसको सीख करेंगे, आप उसको पाएंगे। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, आप उनसे हटते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारी इस वीक में नई अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं। ऑल तो कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, वो कंफ्यूज है कहाँ जा रहे हैं। बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं।
तो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। अब देख लेते हैं आपके एंजल्स क्या कह रहे हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछेगा, क्योंकि एंजल्स हेल्प टू आंसर योर क्वेश्चन। दिस कार्ड हेल्प टू आंसर द व्हाट योर एंजल्स आर ट्राइंग टू से। लेट्स सी आपके एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके इस वीक में। आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, और आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो ये दिस वीक इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग। और आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं एंजल से, या आप चाह रहे हैं कि हाँ ये मेरी लाइफ में आना चाहिए, तो आपके एंजल्स कह रहे हैं कि जब भी परफेक्ट परफेक्ट टाइम पे यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। तो आपको ट्रस्ट करना है, आपको एंजल्स पे, आपको बिलीव करना है अपने आप पे। एंड वेरी पॉजिटिव रीडिंग एक्वेरियस। सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। वीडियो कैसी लगी, रीडिंग कैसी लगी, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड आई होप कि आप इस रीडिंग से आप गाइडेंस लेकर आगे चलेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट एक्वेरियस एंड नमस्ते। हाय माय डियर पाइसेस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस वीक में आपके लिए नया क्या आ रहा है और आपको कैसे इस वीक को प्लान करने की ज़रूरत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी से, तो कि इस वीक में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है। पाइसेस ये जनरल रीडिंग है, तो ये हो सकता है कि आपसे रेजोनेट हो कुछ बातें हो सकता है आपसे रेजोनेट ना हो। तो जो आपसे रेजोनेट ना हो उसको उसको छोड़ दीजिएगा, और जो रेजोनेट हो उसको रख लीजिएगा। और तो आपके लिए जो ओवरऑल एनर्जी, दैट इज द कार्ड ऑफ मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो होपफुली ऐसा हो सकता है कि इस वीक में किसी तरह की स्टेबिलिटी आ सकती है, रुका हुआ जो पैसा है वो आपकी तरफ वापस आ सकता है। तो एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। एक फाइनेंशियली अगर कोई प्रॉब्लम था, इश्यूज था, तो हो सकता है कि उसमें किसी तरीके का एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। तो और देख लेते हैं कि इन कार्ड से आपके लिए क्या आ रहा है। तो चलिए देखते हैं पाइसेस। एक सेकेंड। तो पाइसेस किस तरह की पार्टनरशिप आते हुए दिख रही है। अपने ड्रीम्स के लिए आप एक्ट करते हुए दिख रहे हैं। कोई ड्रीम आपकी पूरी होते हुए दिख रही है। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपके साइड रहेंगे इस वीक में। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी। बट क्या कहते हैं, आप फैमिली में कोई आपको चीट कर सकता है। देयर कुड बी समवन जो आपको चीट कर सकता है। एक सेंस ऑफ लॉस, एक सेंस ऑफ डेप्थ, व्हाट यू कॉल सेंस ऑफ लॉस आता हुआ दिख रहा है। कोई चीटिंग, कुछ बिट्रेयल हो सकती है इस वीक में। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कुछ भी अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल्दो न्यू पार्टनरशिप आती हुई दिख रही है, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप एक न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट करें तो थोड़ा सा अपने इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करके फिर आगे चलें। और कुछ भी नया स्टार्ट करने से पहले पहले प्रॉपर जांच करवा लें। उसके बाद प्रॉपर एक सिक्योर हो जाए, सेफ हो जाए, उसके बाद ही आगे बढ़े। तो चलिए देखते हैं कि इन कार्ड से आपके लिए क्या आ रहा है पाइसेस। ओके, एक न्यू स्टार्टिंग। मुझे आप कंफ्यूज लग रहे हैं इस वीक में।
किसी कुछ लोग हो सकता है कि उनको बैलेंस करना नहीं आ रहा है इस वीक में, कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ से भी देख के लग रहा है कुछ कंफ्यूजन हो सकती है इस वीक में। एक स्ट्रगल भी कुछ लोगों के लिए, थोड़ा स्ट्रगलिंग फेस हो सकता है। अ, एक फादर फिगर मुझे दिख रहे हैं, थोड़ा सा डिसिप्लिन फादर फिगर मुझे दिख रहा है, जिनकी वजह से आपको थोड़ा स्ट्रगल फील हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ एज वेल पर्सनल लाइफ में। एक वॉरियर वाली फीलिंग है, आप अपने ड्रीम्स के लिए लड़ते हुए देख रहे हैं इस वीक में। अगर आपको लग रहा था कि आपके लिए आपके साथ कुछ खराब हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके जो एंजल्स हैं वो आपको देख रहे हैं, आपके जो यूनिवर्स आपको इस बात को देख रहा है, और वो इस बात के लिए एक आपके लिए चीज़ें फेयर करते हुए दिख रहा है। एक न्यू स्टार्टिंग, एक किसी चीज़ की एंडिंग होके न्यू स्टार्ट हो सकता है। और यहाँ पे मुझे पार्टनरशिप बहुत अच्छी लग रही दिख रही है, कि हाँ किसी तरह का पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है। हाँ, कुछ लोगों से राइवलरी भी हो सकती है, तो थोड़ा सा बच के चलने की ज़रूरत है। और आप हो सकता है कि इस वीक में आप अपने मोस्टली टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करें, या हो सकता है कि आप अगर आप फैमिली के साथ स्पेंड करें, किसी जगह ट्रिप फैमिली के साथ जाएं। और किसी बाहर वाले को प्लीज फैमिली में हो सकता है किसी का इन्फ्लुएंस हो, तो उस वजह से भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होते हुए दिख रही है फैमिली लाइफ में। अच्छा, तो अब देखते हैं कि आपकी एंजल्स अच्छा, तो अब देखते हैं कि आपके एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि एंजल्स हेल्प टू गाइड यू। चलिए देखते हैं आपके एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आ रहे हैं। तो क्या मैसेज है पाइसेस के लिए? अगर कोई भी काम करने की स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, आप प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको रिकंसीडर करिए। अगर आप रिकंसीडर करके अपना पाथ चेंज करते हैं, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। रीडिंग कैसी लगी तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। अगर और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल मेक श्योर कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँ। तो ये थी आपकी रीडिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्ते।